Hello student, welcome to GATE IES PSU Mentor. This is our next video in GATE lecture series. In this video, we will discuss about periodic signal and aperiodic signal. Fine. तो first of all, ये जो topic है periodic signal and aperiodic signal, it is very important topic for every competitive exam, whether ESC Engineering Services exam, GATE, इसरो, बार्क और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें से क्वेश्चन बच्चों हमेशा रहते ही रहते हैं. फाइन. अब देखो, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें एक चीज ये क्लियर करना है कि एग्जामिनर कितने डायरेक्शन में जाके क्वेश्चन को फ्रेम करता है. एक टॉपिक होता है, उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, वो सारी मैंने स्क्रीन पे लिखा आपके. ठीक है. तो पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी के ऊपर. एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी के ऊपर. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी. जब आपको कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्लियर हो जाएगा, देन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड और फंडामेंटल सीक्वेंस. देखो, हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल की भी, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल की भी. फाइन. अगर मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन की बात करूंगा तो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में हम किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल की. अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूंगा, किसमें बात करते हैं? सीक्वेंस में बात करते हैं. फाइन. अब देखिए, वंस मेरे को फंडामेंटल टाइम पीरियड और फंडामेंटल सीक्वेंस भी क्लियर है, तो कोई एक इंडिविजुअल सिग्नल है, कोई भी एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ एन, एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल, मैं उसका पीरियोडिसिटी बता सकता हूं, क्या वो पीरियोडिक है कि नहीं है और कितने टाइम के साथ पीरियोडिक है, ये मैं यहां से क्लियर कट बता सकता हूं. उसके बाद एग्जामिनर क्या करता है, वो 2, 3, 4, 5 सिग्नल को कंबाइन कर देता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक नया सिग्नल बना देता है, मल्टीप्लाई करके एक नया सिग्नल बना देता है. मतलब उसमें कोई मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा लेता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और फिर पूछता है अब बताओ रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक है क्या पीरियोडिक है. तो तीसरा डायरेक्शन ये हो गया. और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज अफेक्ट ऑफ सैंपलिंग ऑन पीरियोडिसिटी. ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है भी, आजकल काफी एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं. देखो, मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास कोई कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है, एक्स ऑफ टी है, अगर आपको डिस्क्रीट में जाना है तो आप सिंपली क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग फॉर द डिस्क्रीटाइजेशन इन टाइम. वीडियो मैंने बना रखा है, जाके चेक करिएगा. वो तो देखो, एक सैंपलिंग प्रोसेस पूरा हमें डिस्कस करना पड़ेगा, बट न्यूमेरिकली मैंने आपको बताया है, यू सिंपली रिप्लेस टी इज इक्वल टू एन टी एस. फाइन. दिस टी इज कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल, दिस एन इज डिस्क्रीट टाइम इंडेक्स, एंड टी एस इज द सैंपलिंग इंटरवल. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भी? ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी कंटेंट ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी, जिसको हम सैंपल कर रहे हैं. और कौन देता है? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. तो ये सारी चीजें अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. ये चीजें सैंपलिंग थ्योरम में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा. तब तक आप अपने दिमाग में इतना फिक्स रखो, जब भी आपको किसी कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, उसका एनालॉगस निकालना है, तो आप टी को सिंपली एनटीएस से रिप्लेस कर दो. वट एवर टीएस वैल्यू इज गिवन टू यू, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टीएस गिवन होगा कि टेक टीएस दिस सैंपलिंग इंटरवल दिस वैल्यू. फाइन. तो ये 4 डायरेक्शन है बच्चों जहां से क्वेश्चन बनते हैं. एंड द फाइनली वी विल ऑल्सो कंक्लूड सम की पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल पीरियोडिक नेचर को एग्जिबिट कर रहा है, तो वो मुझे क्या लग्जरी अफोर्ड करता है कि मैं आगे जाके उसको बड़े क्वेश्चंस में यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन को रिड्यूस कर लूं. जैसे आप नेटवर्क और सर्किट थ्योरी में देखते हो, आप एवरेज पावर निकालते हो, आरएमएस निकालते हो, एवरेज वैल्यू निकालते हो, वहां पे इंटीग्रेशंस ऑफ कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती है. बट अगर आपको किसी सिग्नल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया है, तो आप वहां पे उनको एग्जीक्यूट करके कैलकुलेशन को बहुत लेंथी बहुत शॉर्टन कर सकते हो. फाइन. इसीलिए हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे की पॉइंट और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में. तो देखो, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद अवर कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी. हाँ जी, किसके साथ स्टार्ट करेंगे बच्चों? कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में. फाइन. नाउ सी, सो एनी सिग्नल which satisfied periodicity condition is periodic, otherwise aperiodic. Fine. सो सिंपली जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये सिग्नल पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, आपको सबसे पहले कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी चेक करना है. अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, देन इट इज पीरियोडिक, अदरवाइज डायरेक्टली इट इज अपीरियोडिक सिग्नल. फाइन. सी, अब कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी? देखो, फर्स्ट कंडीशन है
signal x of t should exist from minus infinite to plus infinite. Means it should start very early and should keep going on very far away. फाइन, कोई भी टाइम लिमिटेड सिग्नल को आप पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो, राइट? नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? द सेकेंड कंडीशन इज फॉर कंटिन्यूस टाइम डोमेन, सेकेंड कंडीशन इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट. दिस टी नॉट can be integer or it can be fraction value. It can be integer or it can be fraction value for continuous time domain signal. हाँ जी, ये किसके लिए बात हो रही है? continuous time domain signal के लिए. बिकॉज ये जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? continuous time domain वेरिएबल, continuous time वेरिएबल. Fine. Now what is this n? n is integer. Any integer which takes on value 1, 2, 3, 4 so on up to infinite. तो अगर मैं इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूड कर पाऊं कि x of t is equal to x of t plus t naught, x of t is equal to x of t minus t naught, x of t is equal to x of t plus 2t naught, x of t is equal to x of t minus 2t naught. मतलब अगर आपके पास सिग्नल का नेचर ऐसा है कि आप उसको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, इवन दो सिग्नल आपके पास ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है, फाइन, आप उसको उसी फाइनाइट अमाउंट से राइट शिफ्ट कर रहे हो, इवन दो सिग्नल आपके पास वही सिग्नल आ रहा है, आप उसको किसी ट्वाइस ऑफ दैट फाइनाइट इंस्टेंस से राइट शिफ्ट कर रहे हो तब भी वही आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तब भी वही सिग्नल आ रहा है. फाइन, होपफुली क्लियर है. तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे भी? पीरियोडिक सिग्नल. दिस इज कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन. अगर कोई भी सिग्नल आपका इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है देन इट इज नोन एज द पीरियोडिक सिग्नल, अदरवाइज इट इज अपीरियोडिक सिग्नल. फाइन. अब देखो, कहीं ना कहीं यहां से हम बच्चों ये कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक सिग्नल है, जो पीरियोडिक सिग्नल है, दे विल हैव सम रेगुलर पैटर्न. हाँ जी, उनके पास क्या होगा? कुछ रेगुलर पैटर्न होगा. दे विल फॉलो सम रेगुलर पैटर्न. व्हाट इज रेगुलर पैटर्न? मतलब वो एक फाइनाइट टाइम के बाद खुद को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. मींस दे विल रिपीट themselves after finite interval of time. आप कई एग्जाम्पल ले लीजिए भी, अर्थ मूवमेंट ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक इन नेचर. फाइन. आप क्लॉक पेंडुलम का मूवमेंट ले लो, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक इन नेचर. वो अपने आप को क्या कर रहे हैं भी? अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. फाइन. तो ऐसे जो भी हमारे पास फिजिकल फेनोमेना होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से सिग्नल यूज करेंगे बच्चों? पीरियोडिक सिग्नल. फाइन. हाँ जी, क्या यूज करेंगे? पीरियोडिक सिग्नल. और वो जो लीस्ट टाइम इंटरवल है जिसके बाद अपने आप को रिपीट करेंगे वो क्या है भी? टी नॉट है. हाँ जी, टी नॉट. इस टी नॉट को क्या बोला जा सकता है? दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल. This is the smallest or least time interval after which signal repeat its pattern. Fine. तो होपफुली क्लियर है. ये आपके पास है कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी फॉर व्हाट? कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल. नाउ देखो, ध्यान से दीजिए भी, यहां पे आपके पास दो सिग्नल दिए भी, एक x1t है, एक x2t है. आप देखिए उस पे कुछ पॉइंट मार्क कर दीजिए. एक पॉइंट ये मार्क कर दिया आपने, एक पॉइंट ये मार्क कर दिया और एक पॉइंट आपने ये मार्क कर दिया. फाइन. सिमिलरली आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया आपने, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया.
अब ये कहां जा रहा है, इधर प्लस इन्फानेट जा रहा है और कहां से आ रहा है, माइनस इन्फानेट से। बट हमने अपने इंटरेस्ट के लिए खाली कुछ साइकिल्स लिए यहाँ पे। हाँ जी, ये भी कहां जा रहा है बच्चों, प्लस इन्फानेट, और कहां से आ रहा है, माइनस इन्फानेट से। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं, -1 से पहले सिग्नल क्या कर रहा था, 0 को अप्रोच कर रहा था। हाँ जी, -1 के बाद वो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 0 में भी यही हो रहा है, 0 से जस्ट पहले वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। 0 के बाद क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, 1 पे देखो, 1 से पहले वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और 1 के बाद वो क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो यार कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं, इसके बाद ये सिग्नल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इस टाइम के बाद। या फिर ये बोलूं, ये तो इस टाइम के बाद भी रिपीट कर रहा है। या फिर ये बोलूं, ये तो इस टाइम के बाद भी रिपीट कर रहा है। यार कुछ ऐसा बोला जा सकता है। तो यार ये रेपिटेशन क्या है, चलता रहेगा आगे। जब आप इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल बनाओगे तो ये कितना यूनिट है बताओ अभी। हाँ जी, ये कितना यूनिट हुआ बताइए, ये कितना टाइम हुआ, 1 यूनिट है कि नहीं है। ये वो लीस्ट टाइम है जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है। रिपीट तो ये 2 सेकंड के बाद भी कर रहा है, रिपीट तो ये 3 सेकंड के बाद भी कर रहा है, और रिपीट तो ये किसके बाद कर रहा है बच्चों, 4 सेकंड के बाद भी कर रहा है। बट वो जो लीस्ट टाइम है कितना है, 1 सेकंड। वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो कितना, 1 सेकंड है। फाइन। अब आइए इस पे, यहाँ पे देखो, अगेन जो फेनोमेना आपका यहाँ पे हो रहा है, इससे पहले क्या था, अभी सेम वही पिछले वाला केस। हाँ जी, इसके बाद भी वही केस हो रहा है। कुछ ऐसा ही है कि नहीं है। तो मतलब ये किसके बाद रिपीट कर रहा है बच्चों, ये इसके बाद भी रिपीट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इसके बाद भी रिपीट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इसके बाद भी रिपीट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इसके बाद भी रिपीट कर रहा है। क्लियर ये चीज। बट जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जिसके बाद रिपीट कर रहा है, वो कितना ये है, कितना है वो बताइए, इट इज 0.5 सेकेंड। कुछ ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पे। तो अब बताइए, क्या ये कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? क्या ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस माइनस एन टी? क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट? यस, ये इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। बताओ यहां पे टी नॉट कितना हो गया बच्चों, टी नॉट इज इक्वल टू 1, और यहां पे टी नॉट कितना है बच्चों, टी नॉट इज इक्वल टू 0.5। देखो मैंने पीछे बताया ना, वो स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद रिपीट करेगा। तो बताइए क्या यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ व्हाट, टी प्लस माइनस 1। 1 से एडवांस करो या डिले करो, आपको क्या मिलेगा, वही सिग्नल मिलेगा भी। क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, हाँ जी, प्लस माइनस 2। 2 से एडवांस करो, डिले करो, आपको क्या मिलेगा, वही सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड है पीरियोडिसिटी वाली। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस कितना, 0.5। तो अगर आप इसको 0.5 से राइट और लेफ्ट शिफ्ट करोगे, आपको क्या मिल रहा है, ओरिजिनल सिग्नल। सिमिलरली एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस 1। हाँ जी, यहाँ देखो 1 के बाद भी वही सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर से आपको क्या मिल रहा है, वही सिग्नल। तो बताइए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। यहाँ पे भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है अभी, पीरियोडिक। हाँ जी, कौन सा है, पीरियोडिक, और ये भी क्या है, पीरियोडिक है। फाइन। अब देखो ये भी पीरियोडिक हो गया, ये भी पीरियोडिक हो गया, ये भी साइन है, ये भी साइन है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है बच्चों, वो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। हाँ जी, क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड ये है, हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। ध्यान रखना, दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी हो गया। अब आई बात फंडामेंटल टाइम पीरियड की। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, ये है। हाँ जी, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, दिस वन। यार सही है। तो यार किसी भी सिग्नल की, पीरियोडिक सिग्नल की एक प्रॉपर्टी होगी, उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमेशा यूनिक है, वो उसको डिफाइन करेगा। समझ आ रही बात यहां से? तो ये साइन सिग्नल है जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड है। ये साइन सिग्नल है जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, 0.5 सेकेंड है। समझ आ गई बात सभी को? होपफुली क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। नाउ एफ नॉट इज व्हाट, साइकिलिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। फाइन किसके इक्विवेलेंट आता है, 1/T0। तो क्या लिखेंगे, हर्ट्ज में। सिमिलरली एफ नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/T0। हाँ जी, किसमें, हर्ट्ज में। फाइन। एंड अगर मैं रेडियन फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ओमेगा नॉट किसके इक्विवेलेंट आएगा भी, 2π/T0। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, रेडियन पर सेकंड। तो क्या लिखा जाएगा, 2πf0 रेडियन पर सेकंड। कैन वी राइट दिस? यस। सिमिलरली हेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 2πf0 किसमें, रेडियन
पर सेकंड में। यार होपफुली क्लियर है। एफ नॉट मेरे पास क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, साइकिलिंग फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा नॉट कौन सी फ्रिक्वेंसी है, रेडियन फ्रिक्वेंसी, दिस इज रेडियन पर सेकंड। ओके, एफ नॉट इन हर्ट्ज साइकिलिंग फ्रिक्वेंसी, साइकिल पर सेकंड, ओमेगा नॉट रेडियन फ्रिक्वेंसी, रेडियंस पर सेकंड। फाइन, तो बताइए ये दोनों सिग्नल कौन से, पीरियोडिक है क्या पीरियोडिक है? यस, दे आर पीरियोडिक सिग्नल। फाइन, होपफुली क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे एक प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, जो मैं अब बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां तक बताओ पहले कोई क्लियर है पीरियोडिसिटी क्या चीज है? अब आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये दोनों क्लियर है अभी आपको। फाइन, क्या है अभी फंडामेंटल टाइम पीरियड? वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल टाइम पीरियड। हाँ जी, वी कॉल इट द फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये लीजिए भी, इसको हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल टाइम पीरियड। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। कौन सा फ्रिक्वेंसी, साइकिलिंग फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड। ये भी क्या होगा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। किसमें, हर्ट्ज में। और ये भी क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसमें, रेडियन में। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। हाँ जी, ये भी क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। होपफुली क्लियर है चीज। देखिए ध्यान से यहां पे, अब देखो दूसरा यहां से क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम निकालते हैं, देखो ध्यान से प्लीज। अब देखिए भी, नाउ सपोज सम प्रॉपर्टीज, इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन ऑफ 2 पाई टी dt, ultimately I am asking you integration 0 to 1 x1t dt, what is this, area under the curve? I already told in the previous lecture of integration, it means he asking area under the curve for this interval. तो आंसर कितना बनेगा बच्चों, 0। Am I right? Similarly, if I ask you 0 to 2 x1t dt, what will be answer? Again 0। अगेन जितना पॉजिटिव साइकिल है उतना आपके पास क्या है, नेगेटिव साइकिल है। राइट और रॉन्ग? यस। नाउ सी, if I ask you in this case, this is instant 0.5, integration 0 to 0.5 x to t dt, again area under the curve of this from 0 to 0.5, what will be answer? 0। If I ask you again here 0 to 1 this sine of 4 pi t dt, what will be answer? 0। क्या हम इस तरीके से कह सकते भी इसको, एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल कितना होगा, 0 होगा। यहां से हम क्या लिखें भी, एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। सिमिलरली यहां पे भी एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। एंड वी नो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना था बच्चों, टी नॉट इज इक्वल टू 1, और इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना निकाले थे हम, 0.5। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन 0 to t नॉट साइन ऑफ 4 पाई टी डी टी इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t नॉट साइन ऑफ 2 पाई टी डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यार इसका मतलब जब भी हम किसी साइन और कोसाइन सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे उसके एक फंडामेंटल टाइम पीरियड के ऊपर, तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। हाँ जी, कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते भी? और यहां पे ध्यान दीजिए, वी कैन राइट दिस x टू t इज इक्वल टू हाउ मच, x1 टू t, ये लिखा जा सकता है भी। कहीं ना कहीं ये क्या है, टाइम स्केल्ड वर्जन। हाँ जी, क्या करके, टाइम स्केल करके इधर आ रहे हो या टाइम स्केलिंग कर रहे हैं? फाइन, तो टाइम स्केलिंग में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। हाँ जी, क्या हो रहा है बच्चों, कंप्रेशन हो रहा है।
बट अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछूं कितना आएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/t, दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्स, और यू कैन राइट एफ नॉट 1। अगर मैं आपसे इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछूं कितना आएगा, एफ नॉट 2 इज इक्वल टू 1/0.5, कितना आएगा, 2 हर्ट्स। तो टाइम स्केल पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बट फ्रिक्वेंसी स्केल में देखो 1 हर्ट्स से कहां जा रहे हैं आप, 2 हर्ट्स। तो फ्रिक्वेंसी स्केल पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। हाँ जी, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो इसका मतलब यार यहां पे जो फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट 2 है, किसके इक्विवेलेंट है, ट्वाइस ऑफ एफ नॉट 1 है कि नहीं है यार, क्या इसको ये बोला जा सकता है। फाइन। तो टाइम डोमेन में क्या कर रहे हो आप, कंप्रेशन कर रहे हो सिग्नल का, और फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो रही है, एक्सपेंशन। हाँ जी, यहां से हम क्या कंक्लूड करें, फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन, फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन। यार इन चीजों का ध्यान रखना हमेशा। होपफुली क्लियर है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी हमें और मिल गया, कौन सा प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी। जब भी आप एरिया लोगे या इंटीग्रेट करोगे किसी भी साइन और कॉस पीरियोडिक सिग्नल को, कहां से कहां, उसके एक पीरियड के ऊपर, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, हमेशा 0, बिकॉज उसका पॉजिटिव टाइम पीरियड किसको नल करेगा, नेगेटिव टाइम पीरियड का जो उसका वैल्यू है। फाइन। तो ये आपके पास शॉर्टकट यूज होंगे भी बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आपके पास इक्वेशन भी यूज होंगे, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भी, तो देखो हमने क्या देखा था, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा था, टाइम में तो क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रही थी, ठीक है, बट फ्रिक्वेंसी में क्या देख रहे हो आप, एक्सपेंशन। अब चलिए अगर मैं इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करता हूं, मेरे पास साइन ऑफ 2πt, साइन ऑफ 4πt, मैं नेक्स्ट ले लेता हूं एक और सिग्नल, साइन ऑफ 6πt, साइन ऑफ 8πt एंड साइन ऑफ n2πt। तो अगर मुझसे इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछा जाए कितना आएगा भी, 3 हर्ट्स। अगर मुझसे इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछा जाए कितना आएगा बच्चों, 4 हर्ट्स। अगर मुझसे इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछा जाए कितना आएगा बच्चों, n हर्ट्स। फाइन। अब देखिए ध्यान से, ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी और दिस फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी इज द एक्चुअली नंबर विच कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ वेव फॉर्म। तो हम क्या बोल सकते हैं भी, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है, एक्चुअली कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ वेव फॉर्म, एक्चुअली कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ वेव फॉर्म। फाइन। नाउ सी क्या मीनिंग है इसका, देखो यहां पे फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्स है, आपके पास 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है अभी, 1। तो ये एफ नॉट कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, साइकिलिंग फ्रिक्वेंसी, हर्ट्स में डिनोट करते हैं साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, डबल। तो मतलब ये क्या करेगा, और फास्ट चलेगा, इट कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ वेव फॉर्म। तो बताइए 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2 साइकिल। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बात करूं 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा अभी, 3। इसी तरह से यहां पे बात करूं कितने कंप्लीट करेगा, 4 साइकिल। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बात करूं कितने साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, एन, दैट इज वाई फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, एन हर्ट्स। एन हर्ट्स मींस एन साइकिल पर सेकंड। क्या हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों इसको, यार सेम एनालिसिज्म कॉस सिग्नल के लिए कर सकते हैं, सेम एनालिसिज्म कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए कर सकते हैं। होपफुली क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या है भी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। हाँ जी, क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। अभी ये इंडिविजुअल है, ये सिग्नल इंडिविजुअल है, ये सिग्नल इंडिविजुअल है, ये सिग्नल इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। कहीं ना कहीं मैं यहां पे बोल सकता हूं भी कि जो मेरे पास ये सिग्नल है, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या, एन एफ नॉट है कि नहीं है, या एन एफ नॉट 1 है कि नहीं है। तो इसको क्या बोला जाएगा भी, एनएथ हार्मोनिक। हाँ जी, क्या बोला जाता है बच्चों इसको, एनएथ हार्मोनिक। अब देखो भी एनएथ हार्मोनिक का मतलब क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं इसको साइन ऑफ ओमेगा टी से कंपेयर कर दें इसको। यस, अगर ये साइन ऑफ ओमेगा टी है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी। और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी। और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 4 ओमेगा नॉट टी। तो लाइकवाइज ये क्या बन जाएगा भी, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। तो अगर हम कंसीडर करें कि कंसीडर अ सिग्नल सेट ऑफ व्हाट, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी and sine of 3 omega naught t and so on up to sine of n omega naught t। तो जो ये होगा, ये क्या, nth हार्मोनिक।
हाँ जी, ये क्या होगा, nth हार्मोनिक। द साइनोसोडल ऑफ फ्रिक्वेंसी n ओमेगा नॉट, इसको द साइनोसोडल ऑफ फ्रिक्वेंसी n ओमेगा नॉट इज कॉल्ड द nth हार्मोनिक ऑफ द साइनोसोडल ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट। ये क्या होगा अभी, nth हार्मोनिक ऑफ व्हाट, दिस, nth हार्मोनिक ऑफ दिस। तो आप चाहे रेडियन पर सेकंड में बात करो, आप चाहे साइकिल फ्रीक्वेंसी में बात करो, द कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिकल। फाइन, बताइए ये इसका क्या होगा अभी, थर्ड हार्मोनिक। हाँ जी, ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक। तो सो ऑन चलता रहेगा। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी खुद है, अभी फर्स्ट हार्मोनिक हम इसको लेंगे। हाँ जी, डीसी को क्या लेते हैं अब, जीरो हार्मोनिक। क्या लेंगे, जीरो हार्मोनिक। वो मैं फोरियर सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन आपके पास क्या भी फोरियर सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यार जब आपके पास कोई सिग्नल सेट लो के आप इस तरह का, उसमें जो सिग्नल होगा साइनोसॉइडल या कॉस सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा नॉट टी, दैट विल बी nth हार्मोनिक ऑफ व्हाट, द सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरह से अब यहाँ पे आपको कंक्लूड हो गया अभी, अगर आप टाइम डोमेन में क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, एक्सपेंशन। टाइम डोमेन में कंप्रेशन करने का मतलब क्या है, आप टाइम कम कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एक्सपेंशन। टाइम कम करने का मतलब क्या है, वही इवेंट उतने टाइम में ज्यादा बार हो रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों। होपफुली क्लियर है। तो अब समझ आ गया भी बात आपको कि साइन ऑफ 2πt, साइन ऑफ 4πt का मतलब क्या है, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 1 हर्ट्ज था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 हर्ट्ज था। हर्ट्ज क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 साइकिल पर सेकंड आ रहा तो यहाँ कितने आएंगे, 2 साइकिल पर सेकंड। आप देख सकते हो, हाँ जी, 0 से 1 कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे साइन के, 2। यहाँ कितने कंप्लीट होंगे, 3। यहाँ कितने कंप्लीट होंगे, 4। तो इस तरह से सो ऑन हिस्ट्री चलती जाएगी। फाइन। तो हम यहाँ पे सिंपली याद रखना है, जब भी मेरे पास कोई एक ऐसा सिग्नल आएगा जिसका फ्रीक्वेंसी n मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, तो वो क्या होगा, nth हार्मोनिक ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा जो आपके पास फंडामेंटल है। फाइन। अगर 4 टाइम है तो 4th हार्मोनिक, हाँ जी, 5 टाइम है तो 5th हार्मोनिक, 6 टाइम है तो 6th हार्मोनिक। तो होपफुली यहाँ पे मैंने हार्मोनिक का ब्रीफिंग भी आपको कर दिया, थोड़ा सा क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको पीरियोडिसिटी में क्लियर होना चाहिए। भी देखो मैं सारी डिस्कशन साइनोसॉइडल के लिए कर रहा हूं, ऐसे ही ये डिस्कशन कॉस के लिए भी एप्लीकेबल होगा बच्चों। फाइन। नाउ सी नेक्स्ट। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखो भी, एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसको हम कोई पॉइंट ले लेते भी, लेट अस से इसको हम पॉइंट ए ले लेते हैं। फाइन। और इसको हम क्या ले लेते भी, पॉइंट बी ले लेते हैं। आपको एग्जामिनर बोलता है फाइंड इंटीग्रेशन ए टू बी x1t dt, सही है। तो क्या मैं बच्चों ये लिख सकता हूं पीरियोडिक सिग्नल के लिए a प्लस टी बी प्लस टी x1t dt, क्या ये रिजल्ट सेम आएगा, बताइए क्या ये प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। मैंने आपको बताया था हम कुछ की रिलेशन लेंगे। देखो आपने बोला कि अगर मेरे को ये इंटीग्रेशन पूछा है तो इसका आंसर वही आएगा जो इसका होगा। चलो यहां पे t कितना है बताओ, t इज इक्वल टू 1। फाइन। अब a कितना आपके पास, यहां पे a आपके पास है -0.5 इस फिगर में स्पेशली। हाँ जी, b कितना है आपके पास 0.5। तो आपको पूछा गया है -0.5 से, हाँ जी, 0.5 x1t dt, सही है। तो क्या इसको मैं बच्चों ये लिख सकता हूं, देखो कि 0.5 से 1.5 x1t dt निकालो, क्या रिजल्ट वही बनेगा। चलो देखते हैं। हाँ जी, 0.5 आपके पास ये इंस्टेंट हो गया, ये लीजिए ये इंस्टेंट आपके पास 0.5 हो गया। 1.5 कौन सा इंस्टेंट होगा बच्चों, 1.5 कौन सा इंस्टेंट होगा आपके पास, क्या 1.5 आपके पास ये इंस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यस होगा। तो बताइए जो आपका 0.5 से -0.5 के बीच में एरिया कवर हो रहा है, 0.5 से लेके हाँ जी 1.5 तक भी तो वही एरिया कवर हो रहा है, सेम अमाउंट की नहीं। तो यार इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो होपफुली क्लियर है ये चीज। सिमिलरली ना उसी देखो, इसी तरह से अगर मैं लिखूं 0 टू t x ऑफ t dt। फाइन। अब मैं बात करता हूं x टू t की, तो क्या इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं भी, हाँ जी, a प्लस टी x टू t dt, टेल मी राइट और रॉन्ग।
हम मान लेते हैं हमें आंसर निकालना है कहां से, 0 से t का। ध्यान से देखना प्लीज, 0 से t ये हो गया, ये निकालना अपने को। फाइन, बट मैंने उसमें a ऐड कर दिया। हाँ जी, कितना ऐड कर दिया मैंने, a ऐड कर दिया, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया। अब देखो, जितना 0 से मैं आगे चलूंगा उतना ही t से तो आगे चलना पड़ेगा। लेट अस से ये हम ले लेते हैं। हाँ जी, तो यहां से भी तो इतना ही चलना पड़ेगा। तो बताइए, जो मेरे पास एरिया यहां पे आ रहा था वही एरिया यहां आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो आपके पास ये भी किसकी प्रॉपर्टी, भी पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टी। यार आप इन प्रॉपर्टी को भी मार्क कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ये इंटीग्रेशन में यूज होंगी। इसीलिए देखा होगा बच्चों आपने, कई जगह पे आप कंफ्यूज होते हो कि सर जब हम पीरियोडिक सिग्नल का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स ऑफ टी डी टी, वो यहां पे नीचे टी नॉट लिखता है बस एक। हाँ जी, खाली क्या लिखता है, टी नॉट लिखता है। क्या लिखता है खाली बच्चों, टी नॉट लिखता है। क्यों? वो कह रहा है कि आप इंटीग्रेशन सिर्फ एक फंडामेंटल पीरियड के ऊपर निकालो। अब वो आप 0 टू, हाँ जी, टी नॉट एक्स ऑफ टी डी टी ये करके निकालो, या फिर हाँ जी कहीं T1 से T1 प्लस टी नॉट एक्स ऑफ टी डी टी करो, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है, भी आइडेंटिकल रहने वाला रिजल्ट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यार होपफुली ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रल पूछा है तो वो रिजल्ट आप इस तरह से निकालो या इस तरह से निकालो, यू विल गेट द सेम। अगर आपको ये इंटीग्रल पूछा है, यू कैलकुलेट आइदर लाइक दिस इज सेम। जब भी आप पीरियोडिक सिग्नल की बात करोगे, यूजुअली पीरियोडिक सिग्नल में आपको इंटीग्रेशन हमेशा इस तरह से मेंशन होगा, नीचे टी नॉट लिखा होगा। मतलब वो कह रहा है एक टाइम पीरियड के ऊपर निकालो। उसको मतलब नहीं है भाई तुम यहां से यहां निकाल रहे हो, चाहे तुम यहां से यहां निकाल रहे हो, चाहे तुम यहां से यहां निकाल रहे हो, चाहे यहां से यहां निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बिकॉज यहां से यहां जैसा है वही बिहेवियर आपका आगे वाला है। फाइन, वही बिहेवियर आपका आगे वाला है। तो ये आपके पास कुछ पीरियोडिक सिग्नल के बेसिक प्रॉपर्टी है भी जो आप यूज कर सकते हो। फाइन, देखो 0 से टी नॉट आप चले, हाँ जी 0 से टी नॉट चले, बट नहीं आपने बोला मुझे T1 से T1 प्लस टी नॉट चला, या आपने T1 ले लिया उसमें टी नॉट एड कर दो, तो यहाँ क्या पहुंच जाओगे, T1 प्लस टी नॉट पहुंच जाओगे। तो अल्टीमेटली जो 0 से T था वही आपका T1 से T1 प्लस टी नॉट है कि नहीं है? तो यार क्या इन प्रॉपर्टीज को आप कंक्लूड कर सकते हो? तो यही मैंने बोला था, यहां से हमें कुछ की रिलेशन भी मिलेंगे कि पीरियोडिसिटी को कैसे सॉल्व करना है। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए भी थोड़ा हम कुछ और डिस्कशन करते हैं। हम एक जनरल फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल ले लेते हैं जिसमें कुछ इनिशियल फेज गिवन है। हाँ जी, आपने कुछ इनिशियल फेज शिफ्ट दे दिया, फाइन, इन रेडियन। अगेन ये आपके पास ओमेगा नॉट क्या है, भी रेडियन पर सेकंड, रेडियन फ्रिक्वेंसी है। और आपके पास ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अब बताइए नॉर्मल कॉस और इस कॉस सिग्नल में क्या फर्क है? भी यहां पे हमने कुछ इनिशियल फेज दिया है। हाँ जी, क्या दिया, इनिशियल फेज दिया है। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 0 कर दूं, इफ इनिशियल फेज इज इक्वल टू 0, तो आपके पास एक्स ऑफ टी कितना आएगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। तो जो हमने पीछे एनालिसिस साइन के लिए करी है वो सारी एनालिसिस एज इट इज कॉपीड होंगी। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस टाइम शिफ्टेड या फिर जो मेरा फेज दे रखा है, मैंने इनिशियल फेज दे रखा है, इसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ ये प्लॉट किया है मैंने और इसका ग्राफ मैंने इधर प्लॉट किया भी। फाइन, तो बताइए अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो जो इसके पीक हैं वो कहां अक्कर होंगे भी बताओ? इट हैज पीक एट ओरिजिन। हाँ जी, इसका पीक कहां आ रहा है, ओरिजिन पे। देखो दिस इज टी इज इक्वल टू 0, जो नॉर्मल कॉस है उसका पीक कहां आएगा, प्लस पीक ओरिजिन पे। बट इसका जो पीक है वो शिफ्टेड है स्लाइट। देखो ओरिजिन ये है बट इसका पीक स्लाइटली शिफ्टेड है, बिकॉज ऑफ व्हाट, इनिशियल फेज। आपने क्या दे रखा है, इनिशियल फेज दे रखा है। तो यहां पे हमने ये देखना है कि जब हम किसी को साइनोसॉइडल और साइनोसॉइडल सिग्नल में या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में इनिशियल फेज डिफरेंस देते हैं, कुछ एडिशनल फेज देते हैं, कांस्टेंट फेज, उससे क्या उसकी पीरियोडिसिटी पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? लेट अस सी दैट। फाइन, तो इसका पीक कहां कर हो रहा है भी, ओरिजिन पे।
अब मैं इसके बाकी पीक की बात करता हूं, इसके बाकी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक कहां करोगे भी बताओ। अगर मैं इसके अदर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की बात करूं, इट्स अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक कहां पे करोगे बताओ। हाँ जी, जब आपके पास क्या होगा, ओमेगा नॉट टी के किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, के पाई। हाँ जी, किसके इक्विवेलेंट होगा, के पाई। यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड। हाँ जी, कॉस ऑफ 0 कितना होगा 1, तो पॉजिटिव पीक आएगा। कॉस ऑफ 180 कितना होगा -1, कितना आएगा नेगेटिव पीक आएगा। आप यहाँ पे k की इंटीजर वैल्यू रखना स्टार्ट करो भी। k इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। बताओ, सबसे पहले 0 रखते हैं। हाँ जी, 2 पाई एफ नॉट T0 इज इक्वल टू 0, तो T0 कहां पे आएगा 0 पे। हाँ जी, पहला पीक का आएगा पॉजिटिव पीक ओरिजिन पे, तो ये आपके पास क्या आ गया T0 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें। हाँ जी, अब k का वैल्यू 0 के लिए आ गया, k का वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा बच्चों रिजल्ट, ओमेगा नॉट T1 इज इक्वल टू पाई, तो क्या बन जाएगा 2 पाई एफ नॉट। हाँ जी, T1 इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। फाइन, आपके पास T1 किसके इक्विवेलेंट आएगा 1/2 एफ नॉट। कैन वी से दिस। हाँ जी, अब आप आगे वैल्यू रखिएगा कितना 2 पाई एफ नॉट T2 इज इक्वल टू 2 पाई, तो हाँ जी अगेन पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास T2 कितना आएगा बताइए, T2 विल बी इक्वल टू व्हाट 1/f0। क्या ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। अब बताइए ये कौन सा पीक आएगा भी, ये नेगेटिव पीक होगा, बिकॉज किसके लिए बना है, जब इसका आर्गूमेंट क्या ले रहा है पाई वैल्यू, तो कॉस पाई कितना होता है -1। ये कौन सा पीक आएगा पॉजिटिव पीक। हाँ जी, कौन सा पीक आएगा पॉजिटिव पीक, राइट। ये पॉजिटिव पीक होगा और ये कौन सा होगा नेगेटिव पीक होगा। मैं दोनों पीक साथ ले रहा हूं भी। हाँ जी, फिर ये कौन सा पीक होगा बच्चों बताओ, इट विल बी पॉजिटिव पीक। हाँ जी, कौन सा पीक होगा ये पॉजिटिव पीक होगा। क्या इस तरह से बोला जा सकता है। अब जरा आते हैं वापस इस फिगर पे। हाँ जी, देखो पॉजिटिव पीक आ गया पहला ओरिजिन पे, ये तो मैंने यहां पे बना दिया। अब आइए नेगेटिव पीक। हाँ जी, नेगेटिव पीक कहां आ रहा बताओ, आपके पास ये बना इधर, तो ये टाइम इंस्टेंट कौन सा बन रहा है भी आपके पास 1/2f0 कुछ इस तरह से। तो आपके पास क्या आ गया नेगेटिव पीक भी आ गया। अब बताइए फिर अल्टरनेट पॉजिटिव पीक ही आ गया, कहां पे आ रहा 1/f0। हाँ जी, तो ये बनेगा, ये क्या है आपके पास 1/f0, क्या कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है भी आगे रिपीट होता जाएगा बच्चों। अगर ये प्रोसेस आगे रिपीट होता जाएगा तो ये किसके बाद रिपीट हो रहा है अभी यार, अगेन इस टाइम के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये टाइम पीरियड कितना आ रहा है बताओ, T0 इज इक्वल टू 1/f0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये किसकी बात हो रही है भी, ये उस कॉस सिग्नल की बात हो रही है जो बिना इनिशियल फेज के, जीरो इनिशियल फेज के है। तो यार ये रिजल्ट पीछे कहीं साइनोसॉइडल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां पे भी फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना था 1/f0। कोई दिक्कत है। और पहला पॉजिटिव पीक कहां है इसका ओरिजिन पे आ रहा है, बट इसका जो पॉजिटिव पीक है ओरिजिन पे नहीं आ रहा, स्लाइटली शिफ्टेड है। वो किसकी वजह से, इनिशियल फेज शिफ्ट की वजह से। ये तो मुझे क्लियर है शिफ्ट होगा, जब भी हम इनिशियल फेज शिफ्ट देंगे तो पीक पॉइंट शिफ्ट होगा। बट मुझे देखना है क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है यहां से। तो ये कौन सा टाइम पीरियड आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड। हाँ जी, कौन सा टाइम पीरियड आ गया बच्चों, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यार ऐसे आप फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते हो किसी भी सिग्नल का कि नहीं। होपफुली क्लियर है चीज। करें आगे मूव भी। हाँ जी, चलें आगे फर्दर यहां से। अभी मुझे इसका रहता है, इसके ऊपर आता हूं। अभी मुझे कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, 2-4 पहले मैं यहां से आगे मूव करूं। होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट। अब आपने कोई नया सिग्नल डिफाइन कर दिया x1t, तो बताइए इस x1t और इसमें क्या रिलेशन है। अगेन क्या लिखा जा सकता है, x1t इज इक्वल टू, हाँ जी, x ऑफ nt एंड दिस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइन, तो आपके पास क्या है भी, कहीं ना कहीं आप बोलोगे x1t इज टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ xt। और जब आपके पास स्केलिंग फैक्टर n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली बात है अगर आप इक्वल टू 1 रखोगे तो यही सिग्नल आएगा। आप यहां पे ग्रेटर देन 1 कर लीजिए। हाँ जी, कितना किया आपने, ग्रेटर देन 1। तो आपके पास क्या होगा यहां पे, टाइम कंप्रेशन। हाँ जी, क्या होगा, टाइम कंप्रेशन। ध्यान से सुनना प्लीज। तो टाइम कंप्रेशन मैंने आपको बताया है कि जो भी हर एक इंस्टेंट है उसको डिवाइड कर दो इस n से। तो पिछले केस में जब मैंने देखा था ये वैल्यू कितना आ रहा था बच्चों, इट वॉज 1/f0 सॉरी।
और ये आपके पास क्या था, फंडामेंटल टाइम पीरियड था टी नॉट। यार होपफुली क्लियर है। तो अब हमें अगर मुझे इसका पीरियोडिक पूछा जाए, इसका फंडामेंटल, ये भी पीरियोडिक है, अगर मुझे इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा जाए वो कितना होगा बताओ। अब इसके लिए वेव फॉर्म बनाए तो हर एक इंस्टेंट को क्या कर दीजिए बताइए। हाँ जी क्या बोला, किससे डिवाइड कर दो, एन से। हाँ जी किससे डिवाइड कर दो, एन से। क्या ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल यस। तो क्या लिखेंगे यहां पे बच्चों, इट विल बिकम नाउ 1/n f0, कुछ ऐसा आएगा। और ये जो टाइम पीरियड नया आएगा टी नॉट डैश होगा, तो टी नॉट डैश इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन एन आएगा। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा अभी, डिवाइड बाय एन होगा, जिस फैक्टर से स्केल करोगे। यार कैन वी डू लाइक दिस और नॉट, होपफुली क्लियर है। अब आती फ्रिक्वेंसी की बात। हाँ जी फ्रिक्वेंसी एफ नॉट डैश कितना आएगा, व्हाट इज एफ नॉट डैश, 1 टी नॉट डैश, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 टी नॉट एन, तो दैट विल टर्न आउट टू बी एन एफ नॉट। फिर वही बात आ गई भी जो हमने पीछे किया, टाइम डोमेन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, बट फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है अभी, एफ नॉट डैश ग्रेटर देन एफ नॉट होगा कि नहीं होगा। जब आपका एन ग्रेटर देन 1 है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। हाँ जी फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपेंशन। तो यार कुछ यहां से पॉइंट कंक्लूड हुए आपको कि नहीं, ये सारी बातें अभी विद आउट इनिशियल फेज हो रही है, फाइन। और यही एनालिसिस आपका मैंने पीछे साइन के लिए भी बताया था, क्लियर ये चीज, होपफुली राइट है। नाउ सी, आगे मैं कंक्लूड करूंगा चीजों को, अभी देखते जाओ, राइट। देखो अब हम देखते हैं इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में। हाँ जी किसकी पीरियोडिसिटी के, साइन और कॉस सिग्नल विद सम इनिशियल फेज के बारे में। तो देखो अगर मैं इसके पीक की बात करूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक ऑफ ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा की बात करूं, तो वो कहां पे आएंगे बच्चों, ओमेगा नॉट टी के प्लस थीटा इज इक्वल टू सम के पाई। क्या कुछ ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल, वेयर के इज व्हाट, इंटीजर। अगेन के इज इंटीजर, अलाउ टू टेक वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन। आपको पता है ऑड वैल्यू के लिए क्या आएगा, हाँ जी 1 3 के लिए क्या आएगा, नेगेटिव पीक आएगा, इवन वैल्यू के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव पीक आएगा। तो इफ आई चूज के इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा नॉट टी 0 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जो टी नॉट आएगा कितना आएगा, माइनस थीटा अपॉन ओमेगा नॉट, और यू कैन से माइनस थीटा अपॉन 2 पाई एफ नॉट। कैन वी से लाइक दिस। तो जो पीक आपका नॉर्मल, जो आपका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी सिग्नल था विदाउट इनिशियल फेज, उसमें जो आपका 0 पे अक्कर हो रहा था टी नॉट इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो मैंने पीछे करा था, फाइन, वो अब इसमें इनिशियल फेज के साथ कहां अक्कर हो रहा है अभी, इस पॉइंट पे। हाँ जी कहां अक्कर हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। अब देखिए यहां पे आपने इससे माइनस से बॉदर नहीं करना है भी, राइट। ये थीटा कैन बी एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, फाइन, आप आर्बिट्री लेके चलो इसको। अब यहां पे ध्यान दो, ये तो हमारे पास क्या है, ओरिजिन वाला शिफ्ट हो गया। अब बाकियों की देखते हैं, बाकियों की क्या आएगा अभी। देखो फॉर अदर वैल्यूज, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, अदर पीक्स, अदर पीक ऑफ वेव फॉर्म कहां पे आएंगे बताओ, ओरिजिन वाले पीक को छोड़ के। टी के इज इक्वल टू के पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई एफ नॉट। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है अभी। अब इसमें आपने के की वैल्यू 0 के अलावा 1 2 3 जो मर्जी डालनी है, फाइन। अब आइए भी, आपके पास जो ओरिजिन वाला पीक है वो तो इधर शिफ्ट हो गया है। अब नेगेटिव पीक के लिए के कितना डालना पड़ेगा, 1। अब जो अगला पॉजिटिव पीक है उसके लिए के कितना डालना पड़ेगा, 2। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो आपके पास यही क्या बनेगा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई
माइनस थीटा अपॉन कितना आएगा 2π f0, कुछ ऐसा आएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, कोई ये पॉइंट आ गया मेरे पास। तो यार बताओ ये आपके पास क्या था जी, ये वाला पीक था जो आपका शिफ्ट हो गया था, और जो ये वाला पीक है वो कहां पे आ रहा है। हाँ जी, कुछ ये बोला जा सकता है ऐसे। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था वो क्या था अभी, फंडामेंटल टाइम पीरियड। और किसके इक्विवेलेंट आया था 1/f0, किसके लिए, इस सिग्नल के लिए। फाइन। अब अगर यहां पे इन दोनों के बीच भी डिफरेंस निकाला जाए, वो भी एक टाइम पीरियड होगा, वो कितना आ रहा है 1/f0। अरे भैया यहां से पहले देखो ना, इस इंस्टेंट से पहले सिग्नल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइन। और यहां पे भी वही फेनोमेना हैपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके बाद सिग्नल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये एक साइकिल बन गया T0। डिफरेंस कितना आएगा अभी 1/f0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यार होपफुली यहां से क्लियर है आपको कि अगर आप किसी साइन और कोसाइन सिग्नल में बच्चों इनिशियल फेज शिफ्ट भी दोगे ना, तो भी आपके पास उसकी पीरियोडिसिटी वही रहती है जो विद आउट फेज शिफ्ट होगी। समझ आ रही बात यहां से। तो मुझे लगता है यहां से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, कैसे कैसे आपको कंक्लूड करनी है चीजें, कैसे टाइम स्केलिंग करनी है, कैसे आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी में करना है, टाइम में कंपैरिजन और फ्रिक्वेंसी में क्या रिजल्ट होता है। फाइन। देखो यार ये कैलकुलेशन अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन डू, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं ये कैलकुलेशन सबसे इजीएस्ट मेथड है। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में कुछ ऐसे ट्विस्ट डाल देता क्वेश्चन में जहां पे आपको बेसिक लेवल से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल लॉजिक्स फॉलो करे हैं। फाइन। मैंने ये देखा कॉस कौन कौन सी वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट पे जीरो होता है, कौन कौन सी वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, कौन कौन सी आर्गूमेंट वैल्यू पे नेगेटिव पीक लेता है, वही मैंने रखा और एक इंटीजर की वैल्यू में पुट करता गया। तो मैंने देखा ओरिजिनली ए कॉस ओमेगा नॉट टी मेरे पास ये आ रहा था, और जैसे मैं इसको ये कुछ इनिशियल फेज शिफ्ट दूं तो आपका वापस वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बट स्टिल जो आपका रेपिटेशन है वो सेम टाइम के बाद हो रहा है। हाँ जी, रेपिटेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। फाइन। तो इसका भी फ्रिक्वेंसी कितना है बच्चों, ओमेगा नॉट है, इसका भी फ्रिक्वेंसी कितना ओमेगा नॉट है। तो इनिशियल फेज शिफ्ट देने से आपका फ्रिक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता है। फाइन। अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है, बट टाइम पीरियड क्या रह रहा है, चेंज रह रहा है। तो समझ आ रही बात। तो ध्यान रखना इनिशियल फेज शिफ्ट देने से आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी पे। फाइन। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे भी, इनिशियल फेज शिफ्ट, इनिशियल कांस्टेंट फेज शिफ्ट does not affect periodicity of signal. Fine. Or we can say time period and frequency, time period and frequency of signal are independent of initial phase. तो होपफुली क्लियर है। मतलब क्या बोला अभी मैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है ए साइन ओमेगा नॉट टी है, पीछे मैंने कॉस के लिए बनाया था, सेम वी कैन डू फॉर साइन एक्स ऑफ टी या x1t। अगर आपके पास क्या है भी ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा है, तो ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा नेचर में, बट इसके पीक क्या होंगे, शिफ्टेड होंगे। ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा नेचर में। इसका जो ओमेगा नॉट है किसके इक्वलेंट है, 2π/T0 इज इक्वल टू 2π/f0। हाँ जी, इसके भी रिलेशन क्या होंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/T0 इज इक्वल टू 2π/f0। फाइन। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा T0, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कितना है T0। इसकी फंडामेंटल रेडियन फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसकी फंडामेंटल रेडियन फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसका फंडामेंटल साइक्लिक फ्रिक्वेंसी f0, इसका फंडामेंटल साइक्लिक फ्रिक्वेंसी f0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भी ध्यान रखना इस चीज को। सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, आपके जो पीक पॉइंट है वो शिफ्ट होते हैं। हाँ जी, खाली क्या शिफ्ट होते हैं, पीक पॉइंट शिफ्ट होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर करके दिखाया है। कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलो अब मूव करते हैं आगे, और क्या क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर यहाँ से। देखो नाउ देखो,
इनिशियल फेज का तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब एग्जामिनर कई बार क्या बोलता है कि सपोज इफ एक्स ऑफ टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल विद पीरियड, और जो पीरियड होगा कौन सा होगा अभी, फंडामेंटल पीरियड विद पीरियड टी नॉट। फाइन। अब वो बोलता बताओ मैंने एक y ऑफ टी सिग्नल बनाया विच इज इक्वल टू a प्लस एक्स ऑफ टी। मतलब उसने x ऑफ टी में उस जो पीरियोडिक सिग्नल उसमें क्या ऐड कर दी, डीसी वैल्यू। हाँ जी, क्या ऐड कर दी बच्चों, डीसी वैल्यू। तो अब वो पूछता है कि बताओ जो y ऑफ टी न्यू सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा कि अपरियोडिक होगा। इट विल बी ऑलवेज पीरियोडिक। डीसी वैल्यू को ऐड करने से सिग्नल की पीरियोडिसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, दिस डीसी वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव। सबसे पहले देखो आपको बोला गया है इट इज पीरियोडिक विद पीरियड हाउ मच, टी नॉट। तो कहीं ना कहीं ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा अभी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट, जो हमारी पीरियोडिसिटी कंडीशन है। फाइन, वी कैन से यस। अब देखते हैं हम y ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट, तो ये भी किसके इक्वलेंट होगा अभी, a प्लस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट। अब आपको ऑलरेडी गिवन है ये सिग्नल तो पीरियोडिक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वलेंट होगा, ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट इज इक्वल टू ए प्लस एक्स ऑफ टी। तो कहीं ना कहीं ये किसके इक्वलेंट आ रहा है अभी, वाई ऑफ टी। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करोगे बच्चों कि जो y ऑफ टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, y ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बताओ जो y ऑफ टी सिग्नल है वो भी कितने अमाउंट से पीरियोडिक हुआ अभी, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड, ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड टी नॉट। तो डीसी वैल्यू ऐड करने से पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो अफेक्ट ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एंड एज वेल इट्स पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, एंड एज वेल इट्स पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। किससे भी, बाय एडिंग द डीसी वैल्यू टू अ पीरियोडिक सिग्नल। तो ये आप अपने दिमाग में ध्यान रखो भी, डीसी वैल्यू का भी बता दिया मैंने, इनिशियल फेज का भी बता दिया। अब थोड़ा डीसी वैल्यू के ऊपर आते हैं कि डीसी वैल्यू, कोई भी मेरे पास डीसी वैल्यू सिग्नल है वो पीरियोडिक है क्या अपरियोडिक है, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो सो जो डीसी सिग्नल है ना भी हमारे पास, डीसी सिग्नल इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। फाइन, या फिर हम ये कह सकते हैं अ स्पेशल केस ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इज दैट वेयर एक्स ऑफ टी एनी सिग्नल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। बिकॉज कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इफ यू से एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए, तो आप देखिए ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी, इस रिलेशन को किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करेगा। आप यहां के बाद देख लीजिए, आप यहां से यहां शिफ्ट कर लीजिएगा, आप यहां से यहां शिफ्ट कर लीजिएगा, यहां से यहां शिफ्ट कर लीजिएगा, आप यहां से शिफ्ट कर दीजिए राइट, आपको सिग्नल क्या मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। इसका मतलब दिस कंडीशन इज होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। फाइन, तो इसका मतलब जो डीसी सिग्नल है वो पीरियोडिक तो है, बट अब दिक्कत है कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है। तो ध्यान रखना, डीसी सिग्नल इज पीरियोडिक विद आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड, विद आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड। तो इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है, जिसके बाद ये रिपीट करेगा, वो डिफाइंड नहीं है। इट कैन बी टेकन एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, इट कैन बी टेकन दिस वैल्यू फ्रॉम जीरो, इट कैन बी टेकन दिस वैल्यू, इट कैन बी टेकन दिस वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पीरियोडिक विद आर्बिट्रेरी टाइम एंड इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड, एंड इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड। राइट,
तो यार कोई भी डीसी वैल्यू आपको दे रखा होगा, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल. इट इज ऑब्वियसली पीरियोडिक बिकॉज यू सी you will get the same signal whether you shift by any amount of the time to the right or left. But what should be that minimum value? That is not defined. That minimum value can be any arbitrary value from minus infinite to infinite. Fine. So that is why its fundamental time period is not defined. और जो आपका ये डीसी वैल्यू है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं भी? दिस इज ऑल्सो नोन एज द जीरोथ हार्मोनिक. Why zeroth harmonic? See, it can be approximated as x of t with a cos omega naught t for omega is equal to 0. Frequency is equal to 0. It will be termed as a. तो अगर मैं अब इसका यहां से इस लिमिटिंग प्रोसेस में इसका टाइम पीरियड निकालने जाऊं तो कितना बनेगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को हमने कितना लिमिट किया अभी? 0. तो ये कितना बन जाएगा अभी बच्चों आपके पास? अनडिफाइंड. हाँ जी, क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड. तो दैट इज वाई the time period of any DC value, it can have any value but it is not taken. Fine, it is not decided कि ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है. तो कोई भी डीसी वैल्यू है, कोई भी डीसी वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे भी? एनी डीसी वैल्यू इज पीरियोडिक. एनी डीसी वैल्यू इज पीरियोडिक with non-defined fundamental period. रीजन मैंने आपको दे दिया बच्चों. फाइन. इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया अभी कि जब भी आप किसी पीरियोडिक सिग्नल में डीसी वैल्यू ऐड करोगे, जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड कितना होगा? जो डीसी के साथ दूसरा सिग्नल है उसका जो पीरियड होगा. फाइन. और डीसी सिग्नल क्या है? डीसी सिग्नल और डीसी वैल्यू इज अ पीरियोडिक विद नॉन डिफाइंड फंडामेंटल पीरियड. राइट. तो हमने क्या कंक्लूड किया? नो इफेक्ट ऑन पीरियोडिसिटी इफ पीरियोडिक सिग्नल एंड एज वेल एज इट्स पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी. अगर आप उसमें क्या ऐड करते हैं? डीसी वैल्यू. अब डीसी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सम ए दैट कैन बी लिमिटेड ए कॉस ओमेगा नॉट टी एट ओमेगा इज इक्वल टू 0. डीसी सिग्नल का फ्रिक्वेंसी कितना होगा बच्चों? 0. हाँ जी, फ्रिक्वेंसी कितना होगा? 0. तो इट इज ऑल्सो नोन एज द जीरोथ हार्मोनिक ऑफ एनी साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल सेट ऑफ फंक्शंस. फाइन. और क्यों इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो मैंने आपको बता दिया यहां से. होपफुली क्लियर ये चीजें. तो अब देखिए भी ऐसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास आते जाएंगे, तो हम आगे इनका सोल्यूशन लेते जाएंगे.